तो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम हल करने जा रहे हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हिंदी की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को। तो चलिए इसके आंसर की को जो है काफ़ी हद तक जो है इसके प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास जो है मैंने किया है। तो चलिए इसके आंसर को हम हल करते हैं और इसके देखते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र था और कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस आए थे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न जो है वो मुश्किल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का परीक्षा था तो थोड़े क्वेश्चन जो थे वो थोड़े कठिन थे, लेकिन ज़्यादा जो कहेंगे हम कठिन है ऐसा पेपर नहीं था। तो चलिए पहला प्रश्न है, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो मैं यहाँ ऑप्शन नहीं बता रही, केवल उत्तर ही बताती जा रही हूँ। तो रसलीन का मूल नाम जो था वो था सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। तो ये जो कथन था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन ए। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वीणा को। अगला है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है सन 1951 ईस्वी, ऑप्शन ए। अगला है, किले में औरत किस कवि की कविता है? तो इसका सही उत्तर है, ये कविता जो है वह रघुवीर सहाय की है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इसका सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी को। अगला है, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है किसान आत्महत्या। तो ये किसान के ऊपर जो है लिखी गई है, इसमें किसानों की स्थिति, उनके स्थितियों का इसमें वर्णन किया गया है, तो ये किसान आत्महत्या को लेके लिखी गई है। अगला है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो ये महीप सिंह है। अगला जो है वो मिलान है, एक ही मिलान इस प्रश्न पत्र में आया है, नाटक और नाटक के ऊपर, नाटककार के ऊपर, वो भी बिल्कुल ही अलग जो नाटककार हैं उनके ऊपर आया है। तो अभंग गाथा ये किसकी रचना है? नरेंद्र मोहन की। ताले में बंद प्रजातंत्र, तो ये जो है विभू कुमार की रचना है। वायरस राजेश जैन की रचना है। इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत की। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो भारत दुर्दशा जो है वो है नाट्य रासक। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और ये कथन शकराज का है। अगला है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो इसके लेखक जो है, निबंधकार जो है वो है कुबेरनाथ राय जी। अगला है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अगला है, अपनी ज़मीं अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है रजनी तिलक जी। अगला है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। अगला है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये नेट के पेपर में भी ये जो है वो दिया गया है पढ़ने के लिए, तो ये रमणिका गुप्ता की रचना है। अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो ये माना है भट्ट लोलट ने। अगला है, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो वो माना है वामन ने। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है?
तो यहाँ हमें वामन का दृष्टिकोण पूछा है तो वो है विशुद्ध रसवादी आचार्य। अगला है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना। अगला है लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो वो है ऑन द सबलाइम, जो इनकी पुस्तक है। अगला है किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न अंग माना है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बेनेडिक्टो क्रोचे ने। अगला है नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो नई समीक्षा के केंद्र में जो है वो है कृति। अगला है वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, बिंब के द्वारा। अगला है प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जीन मोरे, ऑप्शन सी। अगला है छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। अगला है जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वो है भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है। अगला है धर्म कथा, पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है मिथक। अगला है सर्वोदय और ट्रस्टशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो वो है गांधीवाद। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो है जूठन। अगला प्रश्न है उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन के सूत्र में बद्ध देखा है। तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जायसी का है। अगला है विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, इसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। अगला है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है धान को गाँव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल भोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसमें अंतिम पंक्ति का अर्थ है ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। अगला है कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? तो कामायनी का 9वां सर्ग ईड़ा सर्ग है। अगला है निराला जी की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो वो लिखी गई है कृतिवास रामायण से। तो ये जब मैंने अभी आपको शॉर्ट करवाए थे कविताओं के ऊपर, तभी भी आपको मैंने ये बताया था, शॉर्ट में ये चीज़ मैंने ले ली थी। कविताओं के ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जब बताया था उसमें ये चीज़ बताई थी मैंने। अगला है जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये मुक्तिबोध जी की पंक्तियां हैं अंधेरे में कविता से। अगला है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो वो था सेवा सदन। तो देखिए प्रेमचंद जी के ऊपर ये एक प्रश्न ज़रूर आता है, कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है हर परीक्षा में, इसलिए ये प्रेमचंद जी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है? तो वो है 1915 ईस्वी। अगला है अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो वो था अश्वत्थामा।
अगला है मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो मृदंगिया जो है वो रसप्रिया कहानी का पात्र है। रेणु जी की कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की। अगला प्रश्न है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वैद्य जी है जो है वह राग दरबारी उपन्यास के पात्र है, प्रमुख पात्र है उसके। अगला कथन है पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है स्वयं चंद्रगुप्त के द्वारा कही गई है। अगला है इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। तो उनका जो हमने पढ़ा था शिव शंभू के चिट्ठे, उस निबंध से ये पंक्तियाँ जो है वो ली गई है। अगला है भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन जो है वो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से लिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जिसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी कि उन्नति की बात जो है वो की गई है। अगला है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्टाम श्रद्धेय हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन जो है वो विकलांग श्रद्धा का दौर, जो हरिशंकर परसाई जी की रचना है, उससे लिया गया है। अगला है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो ये जो आलोचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला है कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो ये जो है वो ऋण जल धन जल में रेणु जी की जो है उसमें संकलित है। अगला है, ये मैंने आपको अभी करवाया था, उसमें भी मैंने जब जो अन्य गद्य विधाएं हैं उसमें ये चीज़ें ली थी। अगला है ब्रिख्त और एक उदास नगर शीर्षक किस उपपुस्तक में है? तो जितने शीर्षक थे वो मैंने आपको बताए थे। तो ये चीड़ों पर चांदनी में संकलित है। अगला है विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? तो लगे 14 वर्ष। अगला है किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विलियम जोन्स। अगला है किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जा सकता है? तो वो है अपभ्रंश। अगला है हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो वो है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला है बघेली बोली को अवधी की दक्षिण शाखा किसने कहा है? तो अवधी बोली को दक्षिण शाखा कहने वाले हैं हरदेव बाहरी। अगला है ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ब्रजबोली जो है वो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो ये तालव्य की ध्वनि है। अगला है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो है धारा 344 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है प्राचीन नागरिक का दक्षिण भाषा भारत में क्या नाम है? तो दक्षिण भारत में उसका नाम है नांदे नागरी। अगला है उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से पूर्व किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य देशीय भाषा। अगला है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित की गई थी? तो 1947 में गठित की गई थी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना।
अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी, ऑप्शन सी। अगला है अ स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो वो है एडविन ग्रीव्स। अगला है ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम क्या था? तो ढोला के पिता का नाम था राजा नल। अगला प्रश्न है गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो ये मान्यता जो है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की है। अगला है अगर इसका देखें तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उनके ऊपर जो पुस्तक है वो भी लिखी है गोरखबानी, तो उनकी ये मान्यता है। अगला प्रश्न है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो देखिए परीक्षाओं में जो है अगर एक बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन जो है वो बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो उनके जितने भी कथन हो, और अगर आप हिंदी भाषा से तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, तो उनके कथनों को एक तरह से रट ही डालें तो ज़्यादा अच्छे है, क्योंकि परीक्षा में आते ही आते हैं उनके कथन, और ज़्यादा ही कथन उन्हीं के ऊपर बेस्ड आते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण के आलावार संत किस शाखा से संबंधित थे? तो दक्षिण के आलावार संत जो थे राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है तुलसीदास के निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो वो है पार्वती मंगल। अगला है श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो उनकी भक्ति भाव जो थी वो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति भाव थी ज्ञान रूपा। तो चलिए ये थे हमारे 70 प्रश्न जो आज की परीक्षा, आज की जो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न जो आज की परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हो सकता है किसी प्रश्न में आपको कोई लगे कि गलत उत्तर है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि बाद में मैं उन आंसरों को पिन कर दूँ। तो चलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।